हम इस वीडियो में वधवन पोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं। रिसेंटली ये न्यूज में रहा है, जिन कारणों से ये विभिन्न एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यह एक न्यूली प्रपोज्ड बंदरगाह है, इसीलिए हम इस बंदरगाह की क्या आवश्यकता है, इसके कनेक्टिविटी के बारे में और ये किस तरह का बंदरगाह है, इन सभी पहलुओं के बारे में इस वीडियो में हम वन बाय वन करके डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके लोकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो ये प्रपोज्ड है उसके बारे में। ये वधवन पोर्ट जो है आपका, वो एक प्रपोज डीप सी पोर्ट है। आपको ये याद रखना है, डीप सी पोर्ट इसमें कीवर्ड्स हो गया आपका, जो कि आपका महाराष्ट्र के पालघर डिस्ट्रिक्ट के वधवन में जो है अवस्थित है। वधवन एक लोकेशन है जो कि आपका पालघर डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, उसके अंतर्गत वधवन बंदरगाह के डेवलपमेंट को जो है सागरमाला प्रोग्राम के एक भाग के रूप में जो है प्लान किया गया है। यह जो है आपका गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है टू सप्लीमेंट पोर्ट लेड डेवलपमेंट और कोस्ट लाइन डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू कंट्रीब्यूट द इंडियाज प्रोग्रेस। मतलब कि भारत की प्रगति में योगदान के लिए बंदरगाह आधारित विकास और तट रेखा विकास को पूरक बनाने के लिए जो है, तो ये पूछा जा सकता है इस पोर्ट का जो है डेवलपमेंट किस तहत किया जा रहा है। तो इस पोर्ट का डेवलपमेंट जो है आपका सागरमाला प्रोग्राम के तहत किया जा रहा है। महाराष्ट्र में जो है अभी फिलहाल जो है दो मेजर जो है पोर्ट है, एक मुंबई पोर्ट है और दूसरा आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है। ठीक है, ये पोर्ट जब बनेगा तो ये आपका तीसरा पोर्ट होगा। अब जब ये दो पोर्ट है, फिर भी इस पोर्ट की आवश्यकता क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि मुंबई पोर्ट जो है बीते कई दशकों से जो है आपका कार्गो इवैक्यूएशन में जो है बाधा का सामना कर रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? जिसका मुख्य कारण है जो मुंबई पोर्ट के चारों तरफ जो है आपका शहर का विकास हो चुका है और बंदरगाह में सीमित जो है गहराई है, ज़्यादा गहरा जो है बंदरगाह नहीं है, जिसके चलते केवल छोटी जहाज ही वहाँ पे जो है मुंबई पोर्ट पे रुक सकते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे अब एक नीड हो गया है जो बड़े कार्गो को लाने के लिए एक जो है आपका डीप सी पोर्ट हो, जिसकी गहराई जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो। इन कारणों से जो है एक ऐसे पोर्ट की आवश्यकता है जिसमें जो है गहराई कम से कम 18 से 20 मीटर के आसपास में हो, ताकि बड़े बड़े जो है कार्गो आ सके। अब इस बाधा को दूर करने के लिए जो है अरेबियन सी में एक लोकेशन है जिसका नाम है वाधवन। यह आपका नॉर्थ है मुंबई पोर्ट से और यह आपका मोस्ट सुटेबल और आइडियल है आपका डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट को लेकर के। इसकी जो है नेचुरल डेप्थ जो है आपका 20 मीटर के आसपास में अवेलेबल है, जो कि मुंबई पोर्ट से 4.5 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे है। तो इस पोर्ट का निर्माण हो जाएगा तो ये आपका कंट्रीज का पहला ऑफशोर पोर्ट होगा, जो कि यह कंप्लीटली जो है ये आपका आर्टिफिशियल आइलैंड के ऊपर में बनेगा। यह देश का फर्स्ट ऑफशोर पोर्ट के साथ ही जब इसका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, यह आपका सेकेंड मदर पोर्ट इन इंडिया हो जाएगा, जो कि आपका तिरुवनंतपुरम का विंजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट के बाद जो है ये दूसरा होगा। यह भी आपका सागरमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत ही है। अब ये बात है, जो ये मदर पोर्ट होता क्या है? मदर पोर्ट जो है अपने रीजन में मेन पोर्ट या सेंट्रल हब होता है, जहां पे जो है लार्ज कार्गो शिप, जिसको जो है मदर शिप भी बोलते हैं, वो उसको जो है डॉक किया जाता है। उस लोकेशन से जो है स्मॉलर वेसल्स का यूज करके, जिसको कि हम फेडर शिप्स बोलते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कार्गो बोलते हैं, उसका यूज करके अदर स्मॉलर पोर्ट पे जो है वहां से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। वधवन बंदरगाह की जो है अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो इसका जो लोकेशन है वो लगभग 10 किलोमीटर फ्रॉम जो है नेशनल रेलवे ग्रिड से जो है 10 किलोमीटर की दूरी पे है और 35 से 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स जो है आपका NH8 जहाँ पे एक तावा जंक्शन है वहाँ से है। ये NH8 जो है ये एक पुराना नाम है, अब इसका नाम जो है आपका NH48 हो गया है। ये भी आपको ध्यान पे रखना है। यह आपका वन ऑफ इंडियाज बिजीएस्ट फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि कनेक्ट करता है मुंबई टू दिल्ली को। अगर न्यू पोर्ट से लेकर के तावा जंक्शन जो कि आपका NH48 पे है, वहाँ पे एक डायरेक्ट रोड लिंक को अगर एस्टैब्लिश कर दिया जाएगा तो यह आपका जो न्यू पोर्ट है वो आपका नेशनल लॉजिस्टिक नेटवर्क से डायरेक्ट जो है आपका कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसके निर्माण के बारे में बात करें तो JNPA जो कि आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड जो है ये जो है ज्वाइंटली इंप्लीमेंट कर रहा है इस पोर्ट को, जिसमें आपका दोनों का शेयरिंग जो कि आपका JNPA का 74% है और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का जो है 26% जो है इसमें रिस्पेक्टिवली इसका योगदान है इसको डेवलप करने में। इस पोर्ट को जो है डेवलप किया जाएगा आपका लैंड लोड पोर्ट के जो है बेसिस पे। अगर हम बात करें नीड की तो इस डीप ड्राफ्ट पोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, इसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि अभी जो है धीरे धीरे कंटेनर्स की साइज जो है बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे ट्रांसपोर्टेशन का जो है लोड बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन करने वाले जो भी जहाज हैं उसकी जो है साइज बढ़ती जा रही है। अब इन जहाज़ों को किसी पोर्ट पे आने के लिए, स्टे करने के लिए जो है जो रिक्वायर्ड होती है डीप ड्राफ्ट की, वो आपका 18 से 20 मीटर की होती है। अभी जो है इंडिया में कोई भी पोर्ट ऐसा नहीं है जो कि आपका इतना गहरा जो है ड्राफ्ट उसके पास हो जो लार्ज कंटेनर शिप को जो है एकोमोडेट कर पाए। तो जब ये बंदरगाह बन जाएगा न्यू वाला, तो इस तरह के डीप ड्राफ्ट पोर्ट के कारण जो है इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, साथ में यह आपका लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी जो है रिड्यूस करेगा। लॉजिस्टिक कॉस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे जो बीच में जो है आपका जो बड़ा जहाज को रोक करके वहाँ से छोटे छोटे जहाज़ों के थ्रू जो है नियर बाय बंदरगाह पे जो लाना पड़ता है, इसकी कॉस्टिंग जो है बच जाएगी। साथ में ही जो बड़ा कंटेनर जहाज है वो सीधे जो है बंदरगाह पे आ सकता है। अभी जो मुंबई में मेन पोर्ट है JNPA, वो जो है अपनी फुल कैपेसिटी पे जो है आपका सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन TES के जो आपका मिड साइज वेसल्स होता है
और जिसकी जो है ड्राफ्ट जो है 15 मीटर से ज्यादा नहीं होती है, बस उसी के लिए जो है कैपेबल है। अभी जो ये न्यू बाधवन पोर्ट बन रहा है उसके पास में पोटेंशियल है आपका टॉप 10 कंटेनर पोर्ट जो है वर्ल्ड में बनने का। इसके पीछे का जो रीजन है, एक तो ये नेचुरल पोर्ट होगा, इसके पास नेचुरली जो है आपका 20 मीटर से ज्यादा जो है डीप ड्राफ्ट की जो है कैपेसिटी ऑलरेडी है। तो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। मैं इस तरह का वीडियो रेगुलर बेसिस पे अपलोड करता हूं ताकि आपको जो है नेक्स्ट वीडियो इजीली जो है अवेलेबल हो पाए।